दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज भी हमारी इस दिलचस्प कहानी का मजा लेने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मंदिर का वातावरण चारों तरफ रंगों और श्रद्धा से भरा हुआ था। घंटियों की आवाज और भक्तों के जयकारों के बीच जैसे ही आर्यवर्धन आगे आते हैं, उनका चेहरा गुलाल से ढका होता है। उसी समय अनु की नजर उन पर पड़ती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अनु तुरंत पहचान लेती है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसके आर्यवर्धन हैं। वह धीरे धीरे उनके पास जाती है और उनके चेहरे से गुलाल हटाकर अपने चेहरे पर लगा लेती है। मुस्कुराते हुए अनु कहती है, जिस रंग में आप रंगे हैं उसी रंग में मैं भी रंगना चाहती हूँ। अनु की यह बात सुनकर आर्यवर्धन हक्का बक्का रह जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि आखिर अनु ने इतनी जल्दी उन्हें कैसे पहचान लिया, जबकि वह खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक पीछे से उनकी माँ वहां आ जाती हैं। उनकी माँ को देखकर अनु थोड़ी घबराती है। माँ सख्त लहजे में पूछती हैं, आर्यवर्धन, ये लड़की कौन है और तुम्हारे चेहरे पर जो गुलाल था उसने क्यों लगाया। स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है, लेकिन तभी अर्जुन आगे बढ़कर पूरी सच्चाई बता देता है। वह माँ को सब कुछ बताता है कि अनु और आर्यवर्धन के बीच एक अलग ही रिश्ता बन चुका है। ये सुनकर माँ की आंखों में खुशी झलकने लगती है। वह अनु की तरफ देखकर कहती हैं, तो इसका मतलब यही है कि मेरे बेटे ने अपने दिल की बात कहे बिना ही तुम्हें अपना बना लिया है। अनु के चेहरे पर खुशी और संतोष दोनों झलकने लगते हैं। उसका मन जैसे भर आता है और वह भावुक होकर आर्यवर्धन से कहती है, माता रानी के सामने झूठ मत बोलिएगा। सच सच बताइए, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर हमें 24 घंटे के भीतर मुलाकात हो जाएगी तो ये माता रानी का फैसला होगा। अब 20 घंटे के अंदर हम मिल चुके हैं, इसका मतलब ये रिश्ता ऊपर से तय हो चुका है। अनु की सच्चाई और उसकी भावनाएं सुनकर आर्यवर्धन का दिल पिघल जाता है। वह अपने दिल की बात सबके सामने कहते हैं, हाँ अनु, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर अनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के होते हैं। उसका चेहरा खिल उठता है। आर्यवर्धन की माँ भी इस नज़ारे को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। वह कहती हैं, मेरे बेटे की जिंदगी में आखिरकार खुशियाँ लौट आई हैं। अब मुझे कोई देरी नहीं करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता पक्का हो जाए, ताकि ये घर फिर से रोशनियों से भर सके। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है। अब असली चुनौती आएगी अनु के पिता और पुष्पा जी की ओर से। वे दोनों आर्यवर्धन का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं है। उनकी नज़रों में आर्यवर्धन अब तक सिर्फ एक बॉस थे, पति नहीं। साथ ही उम्र का अंतर भी उन्हें परेशान करता है। अब यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि अनु के पापा इस रिश्ते को हाँ कहेंगे या फिर साफ मना कर देंगे। इधर कहानी में नया तूफान आने वाला है। जब मीरा को ये खबर मिलेगी कि अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता अब खुले तौर पर स्वीकार हो चुका है और आर्यवर्धन ने खुद अनु से अपने प्यार का इजहार कर दिया है, तो उसका दिल टूट जाएगा। मीरा के लिए यह किसी बिजली के झटके से कम नहीं होगा। मीरा भले ही आर्यवर्धन के ऑफिस में काम करती है, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं हैं। उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि लालच का खेल है। वह चाहती है आर्यवर्धन का नाम, उनकी शोहरत और उनका पैसा। लेकिन यह सब पाने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि वह उनके दिल में जगह बनाए। और यही जगह अनु ने उससे पहले हासिल कर ली। अब मीरा चैन से बैठने वाली नहीं है। वह अलग अलग चालें चलेगी, नई नई साजिशें रचेगी। उसकी कोशिश यही होगी कि अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए। मीरा ऐसी घटनाएं करेगी जिनसे दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा हों और उनका रिश्ता धराशायी हो जाए। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये देखने लायक होगा। क्या अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता और मजबूत बनेगा या फिर मीरा अपनी चालों में सफल हो जाएगी? आपकी राय क्या है?
कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा जोड़ा एक होना चाहिए, मीरा और आर्यवर्धन या अनु और आर्यवर्धन। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए विद्या विकसात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।